उसे सिर्फ काम करने का अनुभव होता है, काम कराने का नहीं। मैनेजर के रूप में आपको दूसरों से काम कराना होता है, इसलिए आपको स्वतंत्र निर्णय लेना आना चाहिए, खुद होकर अवसरों को संभालना चाहिए और अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप में ये सारी बातें नहीं है तो आप संसार के किसी भी कोने में सफल मैनेजर नहीं बन सकते। तो फिर मैट पिजले ने उठते हुए कहा, मैं हेंडरसन का वारिस चुनने के काम से अपना हाथ खींचता हूं। इस मामले में आपको इतना ज्यादा ज्ञान है जो आप पूरी उदारता से हमें दे रहे हैं कि आपको ही उस खुशकिस्मत इंसान का नाम चुनना चाहिए। हाँ सचमुच, स्किनर ने सहमत होते हुए कहा, मुझे यकीन है कि इतने कम समय में एंड्रयूज की एकाग्रता और पहल शक्ति को खोजना मेरी कमजोर योग्यताओं से काफी परे की चीज है। उसमें उसके वर्तमान पद के हिसाब से तो पर्याप्त एकाग्रता और पहल शक्ति है, लेकिन कैपी ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, लेकिन क्या उसमें ऐसी एकाग्रता और पहल शक्ति तब भी होगी जब उसे विशेषज्ञों की सलाह से 6000 मील दूर तुरंत कोई निर्णय लेना होगा और उस निर्णय के आधार पर सफल या असफल होना होगा। हम यही जानना चाहते हैं स्किनर। स्किनर ने भावहीन विनम्रता से जवाब दिया, सर, मेरा सुझाव यह है कि आप ही उसका इम्तिहान लें। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं स्किनर। भगवान कसम, हम संघाई ऑफिस में जिस अगले आदमी को भेजेंगे वह गो गेटर होगा। हमारे 3 मैनेजर वहां पहुंचकर टाई टाई फिश हो चुके हैं और यह बहुत बड़ी संख्या है, क्योंकि उत्कृष्टता का तकाजा है कि कंपनी में एक भी गलत मैनेजर नहीं होना चाहिए, वरना कंपनी बैठ जाएगी। अगर मैनेजर गलत होगा तो कर्मचारी चाहे कितने भी अच्छे हों, कंपनी नहीं बच पाएगी। और इसके बाद कैपी ने अपने बूढ़े पैर उठाकर अपनी डेस्क पर रखे और अपनी घूमने वाली कुर्सी पर नीचे फिसलने लगे और अपनी पीठ नीचे टिका ली। फिर उनका सिर उनके सीने पर आ गया और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। वे यह सोचने भी लगे कि एंड्रयूज का इम्तिहान कैसे लेना है। अब उसकी खैर नहीं। मैट पिजले ने फुसफुसाकर कहा जब वह और स्किनर कमरे से बाहर निकले। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो। अध्याय 2। बाधाओं से न घबराएं। द गो गेटर। लेखक पीटर बी काइन। HindiAudiobook.com। रिटायर्ड प्रेसिडेंट की किस्मत में ज्यादा देर तक आराम करना नहीं लिखा था। उनकी किस्मत में यह भी नहीं लिखा था कि वे बिना किसी बाधा या व्यवधान के लंबा सोच विचार कर पाएं। 10 मिनट के भीतर ही उनके फोन की घंटी बजने लगी। उनकी निजी एक्सचेंज ऑपरेटर उन्हें फोन कर रही थी। क्या है? कैपी रिसीवर में चिल्लाए, क्योंकि व्यवधान से उनके विचारों का सिलसिला टूट गया था। ऑफिस में एक नौजवान आया है। उसका नाम विलियम ई पेक है और वह आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहता है। कैपी ने आह भरते हुए कहा। नौजवान? पहले तो उनका मन हुआ कि उससे मिलने से मना कर दे। इस समय उनका किसी से भी मिलने का मन नहीं था। वे अभी एंड्रयूज के इम्तिहान के तरीके के बारे में सोच विचार कर रहे थे, लेकिन फिर उन्हें अपनी खुद की ही बात याद आ गई। उन्होंने अभी अभी खुद स्किनर को बताया था कि नौजवानों को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिम्मेदारी देनी चाहिए और बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि उनमें गो गेटर बनने की प्रबल संभावना होती है। इस कारण उन्होंने अपने विचारों के सिलसिले को खत्म किया, अपनी चिढ़ को दबाया और ऑपरेटर से कहा, ठीक है, अंदर भिजवा दो। लगभग तुरंत ही ऑफिस बॉय पेक को लेकर आ गया और उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजे से थोड़ी अंदर आने के बाद आगंतुक रुका और आसानी तथा सहजता से अटेंशन की मुद्रा में आया। फिर उसने सम्मान से सिर झुकाकर अभिवादन किया। हालांकि इस दौरान उसकी पैनी नीली आंखें ब्लू स्टार नेविगेशन कंपनी के शासक पर लगातार जमी रही। मिस्टर रिक, मेरा नाम पेक है, सर विलियम ई पेक। आपको धन्यवाद सर कि आपने मुझसे मिलने के लिए हाँ कर दी। कैपी लड़ाकू दिख रहे थे। बैठ जाइए मिस्टर पेक। पेक बैठने के लिए कैपी की डेस्क के पास की कुर्सी तक पहुंचा और बैठ गया। बूढ़े कैपी ने उसकी चाल पर गौर किया। उन्होंने देखा कि यह नौजवान थोड़ा लंगड़ा कर चल रहा था और उसकी बाई बां कोहनी के आधे रास्ते पर कटी हुई थी। कैपी अवलोकन में माहिर थे, तजुर्बेकार थे, इसलिए पेक के सीने पर अमेरिकन सेना के बटन को देखकर खुद ब खुद पूरी कहानी समझ गए। वे उड़ती चिड़िया के पंख गिन सकते थे।